हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आपने बहुत सुना होगा कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़े। वही एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम लोग अपने चैनल पर आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो पहली जो वीडियो रहेगी वो भारत के भौगोलिक स्थिति को लेकर रहेगी कि भारत की स्थिति कहाँ है इस ग्लोब पर, और भारत के बारे में सारे के सारे फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे इस क्लास के अंदर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी को एनसीईआरटी बेस और मैप की सहायता से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भारत के सामान्य परिचय की। देखो, भारत से सामान्य परिचय से बहुत ही प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की ग्लोब पर स्थिति। देखो, भारत की ग्लोब पर स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इस वर्ल्ड मैप में हम लोग इंडिया को देखें तो यहाँ पर ये 0 डिग्री लाइन है, और इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर की ओर ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री लाइन को अगर देखा जाता है, यहाँ पर एक लाइन काटती है जिसे मध्यांत रेखा कहते हैं हम लोग। 0 डिग्री मध्यांत रेखा या फिर मेरिडियन लाइन। और इस मेरिडियन लाइन से इस साइड जाएंगे तो ये पूर्व साइड है, और इस साइड जाएंगे तो ये पश्चिम साइड है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्यारा भारत हमारा, इस प्यारे भारत की कंडीशन पड़ेगी 0 डिग्री से उत्तर में, और इस 0 डिग्री से लेकर पूर्व में। तो यहाँ से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो ध्यान रखें आप लोग, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया है। और यहाँ सेकंड पॉइंट देखें, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। देखो, वर्ल्ड के अंदर जो हमारा भारत है, ये इंडिया जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में, तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% हिस्सा है। कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। देखो, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारा इंडिया है। इससे पहले 6 सबसे बड़े देश अगर बात की जाए तो पहला सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर हमारा इंडिया, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो एक दक्षिण अमेरिका का देश है, तो वो भारत से छोटा देश है अर्जेंटीना, 8वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये भारत के पहले आने वाले देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत के बाद आने वाला एक देश अर्जेंटीना हमने आपको दिखाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे वर्ल्ड में ना। वर्तमान में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, और ये आंकड़ा है 31 अगस्त 2023 का, कि भारत की जो जनसंख्या 143 करोड़ से पार हो चुकी है, और चीन की जनसंख्या 142 करोड़ के पार पहुंची हुई है। तो ध्यान रखेंगे, तो चाइना से भी ऊपर इंडिया की जनसंख्या वर्तमान में है, और जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.76% है। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, और जो 17.5% होती थी पूरे वर्ल्ड की अकॉर्डिंग। लेकिन आज की अगर बात की जाती है वर्तमान में, तो 17.76% हमारी भारत की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। तो भारत का विस्तार देखें हम लोग, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत का देशांतरीय विस्तार देखो। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वो काल्पनिक रेखा इस तरीके से जो आपको ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देती है, वो तो होती है देशांतर रेखाएं। कौन सी देशांतर रेखाएं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अगर हमारे इंडिया की अगर बात की जाती है, तो इंडिया भी तो किन्हीं 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में होगा। एक लॉन्गिट्यूड लाइन ये, और एक लॉन्गिट्यूड लाइन ये इस साइड में। तो यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड लाइन ये है। तो ये 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में जो हमारा इंडिया है ना, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरी विस्तार है। जैसे कि इस मैप में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जो देशांतरी विस्तार है, यहाँ पर तो 68 डिग्री 7 मिनट है ये वाला। और इसके अलावा ये इस साइड में जो पूर्व साइड में है, जो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, वो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसलिए अगर हमारा भारत है पूर्वी देशांतर में, मैंने अभी इससे पहले आपको दर्शाया बताया, तो वो जो हमारा इंडिया है वो भारत का एरिया पूर्वी देशांतर में आता है, क्योंकि पूर्व साइड में इंडिया है।
तो इसलिए पूर्वी देशांतर लगना आवश्यक है, क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो वहाँ पर पूर्व पश्चिम ऐसे करके उत्तर दक्षिण दिया होगा, तो आपका सही आंसर लगेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब लैटिट्यूडनल एरिया के भारत का जो एक नीचे से लाइन जाती है ये, और ऊपर जो एक सर के ऊपर से लाइन जाती है ये वाली, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे 0 डिग्री से, क्योंकि 0 डिग्री लाइन से ऊपर की ओर इंडिया पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, और 0 डिग्री से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा आता है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो कन्याकुमारी वाला जो कैप कमोरिन वाला भाग है वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो निकोबार एरिया है ना वो तो हमारा नीचे है थोड़ा, लेकिन अगर हम लोग केप कमोरिन वाला हिस्सा देखेंगे जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है तो वो तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहता है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा जो आएगा ऊपर लद्दाख से लगा हुआ एरिया लैटिट्यूड जो लाइन है वो है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। तो पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें आपको कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो भारत का है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो लाइन आती है तो ये कितने किलोमीटर की है, वो है हमारा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत की टोटल लेंथ है, ये आपने ध्यान रखनी है। और भारत की अगर चौड़ाई की बात की जाए यहाँ से लेकर इस साइड तक, तो मतलब एक गुजरात के छोर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के एक छोर तक जो भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो मिलेगी हमें पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे हम लोग बात करें आपसे। ओके, भारत का दूरस्थ बिंदु अगर देखा जाता है तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है ना, तो भारत के कौन कौन से अंतिम बिंदु हैं, जैसे कि अगर बात की जाती है कि लद्दाख में जो अंतिम बिंदु है वो उत्तरी बिंदु कहलाता है और उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो मिलेगा आपको यहाँ पर, ये जो ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा है ना, जो निकोबार अंडमान आप लोग जानते होंगे, तो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है, और उस निकोबार का भी एक सबसे नीचे वाला जो द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, उस ग्रेट निकोबार में दक्षिणी बिंदु आता है जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाती है तो भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है, और उस पश्चिमी ही राज्य के अंदर हमारा पश्चिम बिंदु पड़ेगा, और ये जो वेस्टर्न पॉइंट है हमारे इंडिया का है वो है गोहर या गोर मोती, जो सरक्रिक या गुजरात वाले हिस्से के अंदर आता है, क्योंकि सरक्रिक जो है वो गुजरात के अंदर ही आता है। और यहाँ से हम लोग ये लाइन इधर की ओर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और इसीलिए हमारा सबसे पूर्वी बिंदु जो बनेगा वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा, और उस बिंदु का नाम है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो भारत की मानक समय रेखा की अगर बात किया जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो ये हमारा एक ग्लोब दिखाई दिया है, और इस ग्लोब पर ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक देशांतर रेखाएं हैं, और देखो देशांतर रेखा ही निर्धारित करती है समय को। पहले मैं आपको बता दूं, देखो हमारी पूरे विश्व में एक 0 डिग्री लाइन है जिसे मध्यांतर रेखा कहते हैं, बीच में एक 0 डिग्री से पड़ता है इस साइड में पूर्व और इस साइड में पड़ता है पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व साइड में समय बढ़ता है और पश्चिमी साइड में समय घटता है। ठीक है, तो इस 0 डिग्री पर एक जो 0 डिग्री लाइन है यहीं से पूरे वर्ल्ड का मानक समय लिया गया है, जिसे कहते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के लंदन के शहर में पड़ता है। और अगर भारत का मानक समय देखा जाए तो भारत का मानक समय प्रयागराज के नज़दीक से लिया गया, नैनी से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, तो ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये हमारे भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि हमारा भारत पूरे इस ग्लोब पर पूर्वी देशांतर में स्थित है, मतलब इस दिशा में है, ना कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद है कि भारत की मानक समय रेखा GMT से
5 घंटे 30 मिनट आगे है, मतलब 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। और जीएमटी की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम लोग विश्व का मानक समय कहते हैं, जो लंदन से लिया गया है। तो विश्व का मानक समय जो लंदन से लिया गया है उससे 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। क्यों आगे है? क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बताया आपको कि पूर्वी दिशा में समय बढ़ता है, पश्चिमी दिशा में समय घटता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, यहाँ से उत्तर प्रदेश आता है, नेपाल से होती हुई नीचे यूपी में आएगी, जो यूपी में है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, छोटा सा मध्य प्रदेश लगेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से लगेगी ये। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा से लग रही है, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिए कि भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है, जो वर्ल्ड के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, तो वो है भारत की स्थलीय पड़ोसी देश। बहुत अच्छा पॉइंट है, भारत के स्थलीय पड़ोसी, नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया की है। देखो, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। सीमावर्ती मतलब जो अपनी सीमा स्पर्श करते हैं भारत से, स्थलीय सीमा, फ्रंटियर लाइन जो बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया से, वो 7 कंट्री है। और 7 कंट्री में सबसे ज़्यादा जो सीमा स्पर्श करता है ये हमारे भारत की जो बगल में बैठा हुआ है एक भारत का बच्चा, तो बांग्लादेश, जो भारत से अलग हो गया था पाकिस्तान के साथ साथ 1947 में ही। लेकिन बांग्लादेश का जो गठन हुआ है, जो पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, वो 1971 में मिली थी। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, और कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है बांग्लादेश। ओके, और जो राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं उनको आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग बात समझ लो कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से 4096 किलोमीटर की लगती है। नंबर सेकंड चीन, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से वो है चीन, जो ऊपर की ओर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो चीन की सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सीमा लगती है 3488 किलोमीटर की। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत से वो 3323 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद है नेपाल, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है, चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। फिर 5वें नंबर पर म्यांमार आता है, म्यांमार की सीमा जो भारत से लगती है वो 1643 किलोमीटर की लगती है। फिर आता है भूटान, और भूटान की सीमा भारत से लगती है 699 किलोमीटर की। अफगानिस्तान 7वें नंबर पर, ये जो अफगानिस्तान ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टच करता है, और ये भी पीओके वाले हिस्से से, तो 106 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है अफगान या अफगानिस्तान। तो जो 106 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है भारत से, वो भी पीओके वाले हिस्से से, पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने भारत का कश्मीर कब्जाया हुआ है उस हिस्से से। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, लैंड फ्रंटियर लाइन जो इंडिया की है, वो टोटल 15,200 किलोमीटर है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि टोटल जितनी भी कंट्री से अपनी सीमा लगाता है भारत, वो कितने किलोमीटर की लगाता है? तो वो 15,200 किलोमीटर की लगाता है। ठीक है, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो, मतलब ऐसे राज्य जो हमारे भारत के राज्य हैं, स्टेट है, जो किसी अन्य कंट्री से लगे हुए हैं, उन्हें, उन राज्यों को हम लोग इंटरनेशनल स्टेट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य, इंटरनेशनल स्टेट की संख्या कितनी है? 16 है। देखो, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर जिस समय यूनियन टेरिटरी नहीं था, तो उस टाइम पे 17 स्टेट लगा करते थे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो थे वो 17 थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का विभाजन, जम्मू कश्मीर को विभाजन कर दिया गया और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख में और एक जम्मू कश्मीर में। तो इसीलिए वो तो यूनियन टेरिटरी है। तो अभी 17 में से एक माइनस हो जाएगा तो 16 बच जाएंगे। तो इसलिए 16 स्टेट वर्तमान में ऐसे हैं जो अपनी सीमा किसी अन्य देशों से लगाते हैं। ओके, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, वो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है, देखो, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, और ये आपकी बांग्लादेश से भी लगती है सबसे ज़्यादा, तो बांग्लादेश ही है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है किसी अन्य देशों से। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य अगर कभी पूछा जाए तो पश्चिमी बंगाल आंसर चला जाएगा आपका। 2509.7 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे, तो वो है कि भारत की स्थलीय पड़ोसी देश, कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं वो भी अभी हमने जाना है। लेकिन कौन कौन से राज्य भारत के लगे हुए हैं इन
पड़ोसी देशों से, जैसे कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये पश्चिम बंगाल है, ये मेघालय है, ये असम है, यहाँ से असम की बाउंड्री लगती है, और इसके अलावा ये त्रिपुरा है और ये है मिजोरम। तो त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है, ठीक है। और 5 राज्य हमारे भारत के ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज़रा, तो वो है चीन। चीन दूसरे नंबर पर जो सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है भारत से, तो उससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं और कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो ये पूरा का पूरा चीन है। देखो ये सारा का सारा यहाँ तक का एरिया जो है वो चीन का है। अब ये जो चीन है, इंडिया से जो सीमा स्पर्श करता है, एक तो लद्दाख से कर रहा है, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से करता है यहाँ से, उसके बाद उत्तराखंड से कर रहा है ये, उसके बाद सिक्किम से करता है यहाँ से, फिर ये अरुणाचल प्रदेश से करता है ये, ठीक है। तो भारत से 4 राज्य चीन से लगे हुए हैं और एक यूनियन टेरिटरी लगा हुआ है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, तो वो है पाकिस्तान से भारत जो है अपनी सीमा लगाता है। तो वो कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं भारत के, तो एक तो लद्दाख लगा हुआ यूनियन टेरिटरी, ऊपर से देखो यहाँ पर ये पूरा पाकिस्तान है, ये वाला इसे बाउंड्री लग रही है, ठीक है। तो ये जो लद्दाख लगा हुआ है, फिर जम्मू कश्मीर लग रहा है, दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद पंजाब है, पंजाब ये वाला हिस्सा है, राजस्थान है, राजस्थान ये है, गुजरात है, गुजरात ये है। तो ये हमारे भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो वो है नेपाल देश। नेपाल देश से जो लगे हुए भारत के राज्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये नेपाल की सीमा है भारत से लगी हुई, और ये उत्तराखंड यहाँ से लग रखा है, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी एंड बिहार है ये, उसके बाद पश्चिम बंगाल है ये, और सिक्किम है ये वाला। तो भारत के 5 राज्य अपनी सीमा लगाते हैं नेपाल से। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो है म्यांमार। तो म्यांमार से 4 राज्य लगे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं लास्ट में, तो वही म्यांमार से लगे हुए हैं। तो म्यांमार से कौन कौन से लग रहे हैं, देखो जी, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये मैप में मैं आपको दिखा ही रहा हूँ और ये लिखा हुआ है नोट्स में। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये पूरा का पूरा म्यांमार है ना, इस साइड में। तो ये राज्य हमारे भारत के 4 जो म्यांमार से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। ओके, तो भूटान से अपनी सीमा स्पर्श करने वाले राज्य की संख्या हम लोग देखेंगे तो वो भी हमें 4 मिलेंगे। तो भूटान, ये एक भूटान कंट्री है, ये वाला है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भूटान कंट्री है यहाँ पर। तो भूटान से ये हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा है, ये सिक्किम भी लग रहा है, ये पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, ये असम भी लग रहा है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा स्पर्श करते हैं भूटान से। नंबर नेक्स्ट देखें तो अफ़गानिस्तान। तो आप लोग सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान से, अफ़गान से लद्दाख वाला रीजन अभी वर्तमान में लग रहा है। ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक की ऐसे करके देखा जाए, और ये यहाँ पर पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान की सीमा ये लगती है यहाँ से, ये अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है भारत से, और वो भी पीओके वाले हिस्से से लग रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, लद्दाख लगता है, सीमा स्पर्श करता है अफ़गानिस्तान से। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे, इंडियन कोस्टल लाइन की। तो इंडियन कोस्टल लाइन, देखो भारत का वो हिस्सा जो पानी से लगा हुआ है उसे हम लोग तटीय सीमा भी कहते हैं, जलीय सीमा भी कहते हैं, कोस्टल लाइन भी कहते हैं। और भारत एक प्रायद्वीपीय है, भारत मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड में अरब सागर है, दूसरी साइड में बंगाल की खाड़ी, और नीचे हमारा पड़ता है इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जाती है कि भारत की मुख्य जलीय सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर की, मतलब 6100 किलोमीटर की। और मुख्य जलीय सीमा का क्या तात्पर्य है, मतलब जो अंडमान निकोबार ये जो है और ये जो लक्षद्वीप है, इन अंडमान और लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो तब जाकर ये भारत की मुख्य जलीय सीमा बनेगी। इधर गुजरात से स्टार्ट करके इधर की साइड हम लोग जब जाएंगे पश्चिम बंगाल तक, तो ये मुख्य जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर की। और भारत की कुल जलीय सीमा, टोटल कोस्टल लाइन जो भी यूनियन टेरिटरी वगैरह को मिलाकर, तो वो बन जाएगी हमारी कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। देखो भारत की अभी स्थलीय सीमा की हमने बात करी थी उससे पहले, तो वो है स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर, जलीय सीमा है टोटल वो है 7516.6 किलोमीटर, ये अभी आपको दिखाई दे रही है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें तो वो हमारा है कि भारत के कुल तटीय या भारत के तटीय राज्य कोस्टल स्टेट की संख्या कितनी है, 9 है। देखो कोस्टल स्टेट कौन से होते हैं, वो राज्य
जो पानी से अपनी सीमा स्पर्श कर रहे हैं, तो वो हमारे भारत के 9 राज्य हैं। 9 राज्य जैसे कि आपने देखा होगा, गुजरात है, इधर ये महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये भारत के हमारे कोस्टल स्टेट हैं, जो तटीय राज्य हैं, इनकी संख्या 9। देखो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो इधर पश्चिमी मतलब इधर अरब सागर से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। उसके बाद है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, बे ऑफ बंगाल से लगते हैं। तो उसके बाद है कि जलीय सीमा वाले यूनियन टेरिटरी, हमारे भारत के ऐसे यूनियन टेरिटरी, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे संघ शासित प्रदेश जो अपनी सीमा जल से लगाते हैं, पानी से लगाते हैं, तो वो हैं हमारे अंडमान निकोबार, तो सबसे बड़ा है ही खैर पानी के अंदर। उसके बाद है पंडुचेरी और लक्षद्वीप, दमनदीप एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन। देखो दमनदीप एंड दादरा नगर हवेली एक ही है, तो दमनदीप एंड दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर से लगता है, और पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार जो है वो लगता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, 1214.7 किलोमीटर की सीमा। सबसे लंबी तटीय सीमा या जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात, जिसकी लंबाई है टोटल कोस्टल लाइन 1214 किलोमीटर की। सेकंड नंबर पे आता है सबसे छोटी तटीय सीमा वाला गोवा, जो है वो सबसे छोटा राज्य है हमारे भारत का, जिसकी सबसे कम तटीय सीमा है गोवा की 101 किलोमीटर की है एनसीईआरटी की बेस पर। वैसे आपको कहीं कहीं अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी बेस या एनसीईआरटी के या पूरे आंकड़ों के अनुसार देखा जाता है 101 किलोमीटर यहाँ पर तटीय सीमा है, कोस्टल लाइन है गोवा की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समुद्री तट के नाम। देखो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं समुद्री तट के नाम। तो यहाँ पर देखो ये मैप में दिखाया गया है, यहाँ गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, गोवा नीचे कर्नाटक है, फिर केरला है। तो कच्छ का तट जो है, कच्छ का तट गुजरात में आता है ऊपर की साइड, यहाँ पर दो कच्छ जो आता है गुजरात में ऊपर की साइड है थोड़ा सा, है ना, जो दलदली स्थान है भारत का, मैंग्रोव वन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कच्छ का तट है। उसके बाद है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट जो पड़ेगा आपको इधर, जो खंबात की खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी से नीचे और इधर महाराष्ट्र से लगता हुआ एरिया जो है वो कठियावाड़ तट का है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। फिर कोंकण तट पूछ लिया जाता है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। कोंकण तट जो है वो गोवा के अंदर स्थित है, गोवा वाला जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। इसीलिए गोवा की भाषा को भी, जो राज्य की भाषा है वहाँ पर, वो कोंकणी बोली जाती है। नंबर नेक्स्ट है मालाबार तट है, 4th नंबर पर मालाबार तट है केरल का, और मलयालम बोली जाती है केरल के अंदर। ओके, फिर है हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल है हमारा पांडुचेरी एंड तमिलनाडु वाला। ये जो पांडुचेरी और तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर आता है कोरोमंडल। उसके बाद है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट ये वाला है जो आंध्र प्रदेश से लगता हुआ है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है उत्तरी सरकार तट। उसके बाद 7th नंबर पे वो है उत्कल तट। उत्कल मतलब हमारा उत्कल जो कहा जाता है, वो कहा जाता है उड़ीसा वाले जो तटीय इलाके को, तो ये उत्कल तट है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद है वेंगा तट। वेंगा तट आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये है हमारे भारत के समुद्री तट के नाम, ये आपने ध्यान रखने बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो है भारत के प्रमुख चैनल। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं चैनल को लेकर। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब होता है अक्षांशीय रेखा, मतलब लैटिट्यूडनल लाइन, और ऐसी लैटिट्यूडनल लाइन जो किसी दो पार्ट्स को अलग कर देती है या किन्हीं दो स्थल भाग के बीच में होके जाती है, उन्हें हम लोग चैनल कहते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाता है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच में है, तो ये मालदीव कंट्री है, पूरे एशिया की सबसे छोटी कंट्री है और भारत का एक पड़ोसी देश भी है, जलीय पड़ोसी देश। तो मालदीव और मिनिकोय। और मिनिकोय कहाँ है? मिनिकोय लक्षद्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप का जो नीचे दक्षिणी वाला भाग है उसे हम लोग मिनिकोय कहते हैं, और ऊपर वाला जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। तो जो मालदीव और मिनिकोय के बीच में आता है वो 8 डिग्री चैनल है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखें आप लोग। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 9 डिग्री चैनल आ जाता है मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी, और मैं यहाँ पर भी ये लिखे हुए नोट्स में, तो ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल आता है कार निकोबार और लघु अंडमान। ये कार निकोबार आएगा और लघु अंडमान यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये भारत के प्रमुख चैनल है, ध्यान रखें। ओके, भारत की जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारत की जलीय सीमा वाले, जो जल की सीमा
को स्पर्श करते हैं भारत के पड़ोसी देश, तो वो 7 देश हैं। और 7 देश की अगर बात की जाती है तो पाकिस्तान, देखो भारत की जलीय सीमा का मतलब होता है कि भारत की जैसे जलीय सीमाएं कहाँ तक फैली हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ये वाला जो जलीय विस्तार भारत का है, तो उस विस्तार के बीच में या उसके आसपास में लगने वाले जो देश हैं तो वो भारत के जलीय पड़ोसी देश कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान है, मालदीव है यहाँ पर, उसके बाद श्रीलंका तो सबसे नज़दीकी समुद्री पड़ोसी देश है भारत का, ये कहा जाता है। और बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप लोग कहोगे जी बहुत दूर है, इंडोनेशिया जो है यहाँ पर है। और इंडोनेशिया के पास में हमारे भारत का एक जो इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, तो वो अब लगता है सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से अपनी सीमा लगाता है, जलीय सीमा। तो इसीलिए इंडोनेशिया भारत का समुद्री पड़ोसी देश में आता है। तो ध्यान रखेंगे 7 समुद्री पड़ोसी देश है भारत के, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वो है जलीय और स्थलीय सीमा से लगे हुए देश और भारत के राज्य। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के कुछ जलीय पड़ोसी देश हैं और कुछ स्थलीय पड़ोसी देश हैं। देखो, और उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो जल से भी अपनी सीमा लगाते हैं और स्थल मतलब मिट्टी वाले भाग से भी अपनी सीमा लगाते हैं। तो उनमें पाकिस्तान भी आता है। भाई पाकिस्तान क्या है, गुजरात से अपनी सीमा मिट्टी वाली भी लगाता है और एक जल से भी लगाता है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो अपनी सीमा इधर पश्चिम बंगाल से स्थलीय भी लगाता है और कई अन्य राज्यों से भी लगाता है, और नीचे समुद्र से जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है यहाँ से भी लगाता है। म्यांमार ये है जो अपनी सीमा भारत की 4 राज्यों से लगाता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, इनसे लगाता है। और यहाँ पर ये जो एक हमारा कोको आइलैंड आपने सुना होगा, कोको आइलैंड जो पहले इंडिया का आइलैंड हुआ करता था, वो म्यांमार को दे दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कोको आइलैंड के पास में ही हमारा निकोबार आता है। तो निकोबार और एक कोको आइलैंड ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है समुद्र से। तो इसीलिए क्या है कि म्यांमार भी अपनी सीमा भारत से लगाता है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा भी। तो 3 देश ऐसे हैं भारत के पड़ोसी जो जलीय और स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं भारत के साथ में। नंबर नेक्स्ट अगर बात की जाती है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जल से और स्थल से दोनों से लगे हुए हैं, मतलब जलीय कोस्टल स्टेट भी कहलाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेट भी कहलाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट गुजरात भी और पश्चिम बंगाल भी है। क्यों? क्योंकि गुजरात जो है वो यहाँ पर तटीय भी है जो अरब सागर से लग रहा है, और इसके अलावा वो है पाकिस्तान से भी लग रहा है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है जो अपनी सीमा बांग्लादेश से भी लगाता है और बंगाल की खाड़ी से भी लगाता है। तो जलीय और स्थलीय सीमा वाले राज्य जो है भारत के वो है गुजरात और पश्चिमी बंगाल। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, तो वो है भारत से होकर जाने वाली कर्क रेखा के बारे में। भारत से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा है कहाँ? कर्क रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मैंने आपको बताऊं कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा आएगी और 23.5 डिग्री पर नीचे की ओर आएगी मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है और भारत को 2 भागों में भी बांटती है, नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय और ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल जोन है और ये है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन नीचे क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में है, और 23.5 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। 8 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो ये एक लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है, जैसे कि गुजरात है यहाँ पर, और ये है राजस्थान। गुजरात और राजस्थान इन दो के पेयर बना लो आप लोग इनको याद करने के लिए। तो गुजरात और राजस्थान की अगर बात की जाती है, इनको 2 पेयर में रख दिया। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इसको हमने रख दिया। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल है, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो इनको अलग अलग पेयर में आप लोग रख सकते हो, 2 के पेयर बना सकते हो और इनको याद कर सकते हो। ये त्रिपुरा, मिजोरम वो जो पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं, यहाँ से इनसे होकर गुजरती है भारत की जो कर्क रेखा है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एक उपमहाद्वीप है, सभी को पता है। महाद्वीप सीमा के अंदर भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो आपने ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो 5 देश आते हैं, और इसके अलावा 2 अन्य देश भी कहे जाते हैं जो पानी में है, वो तो ऊपर स्थलीय देश है।
जो पानी वाली देश हैं, जो पानी में स्थित है, जो भारत की समुद्री रेखा में आते हैं, तो वो 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो ये थी आज की बड़ी महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन क्लास भारतीय ज्योग्राफी की, भौगोलिक स्थिति की। और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।